गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जय गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। आज मैं आपसे एक बात शेयर करूं कि ऑनरेबल मिनिस्टर साहब कल से हमारे साथ हैं। बहुत सारी जगहों पे हमारी कोशिश रहती है कि क्योंकि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जितनी स्कीम्स रहती हैं उसका रिव्यू के लिए आते हैं, देखते हैं कि किस तरह से स्कीम्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की या यूपी के गवर्नमेंट की जो चल रही हैं उनका किस तरह से यहाँ इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है। तो बात करते करते उन्होंने कहा कि मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि जो हमारे लोग ऐसे कामकाज में लगे हैं जो कोई और नहीं कर सकता, ऐसे लोग क्योंकि आपने देखा कि महात्मा गांधी जी की जयंती पे जो क्लीन इंडिया मूवमेंट या स्वच्छ भारत मूवमेंट 2.0 चलाई गई उसमें आपका कितना ज़्यादा रोल है। उन्होंने कहा कि मैं अगर शेड्यूल में आवश्यकता है तो कोशिश की जाए कि मैं आप सब लोगों से भी मुलाकात करता हूँ। ये हमारी सौभाग्य की बात है कि आज हमारे बीच फिर से आए हैं और आप लोगों ने जो काम कोरोना की महामारी में किया है और जो अभी आप निरंतर करते आ रहे हो, आपकी मोटिवेशन के लिए, प्रदर्शन के लिए ऑनरेबल मिनिस्टर साहब के प्रबंधन से आपको सम्मानित किया जाएगा। आज जो सफाई कर्मचारी वो जो सम्मान दिया गया है उन्हें कुछ उनके कार्य को देखते हुए विशेष रूप से मैं जानता हूं कि हमारा जो जम्मू कश्मीर जो राज्य केंद्र शासित प्रदेश है उसमें हम लोगों को केंद्रीय श्री प्रधानमंत्री जी के द्वारा सभी मंत्रियों को निर्देश दिए गए हैं। उनसे कहा गया है कि 2019 में जो अगस्त के महीने में 370 धारा प्रैक्टिस खत्म करने के बाद केंद्र की जितनी भी योजनाएं हैं उन योजना का लाभ उन गरीबों को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है और सफाई कर्मचारियों को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, यहाँ पे उन लाभार्थियों को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, जिन्हें इस योजनाओं के योग्य है। उसी के तहत हम लोग आज जम्मू कश्मीर में झांसी जिले के दौरे पर आए हैं। कल से सुबह से हम लोग का दौरा हो रहा है। विशेष रूप से सफाई कर्मचारियों को एक बात बताना चाहता हूँ कि मुझे अच्छी तरह से याद है कि देश स्वतंत्र होने के बाद कुछ हमारे सफाई कर्मचारियों की साथ जो कानून की वजह से जो दिक्कतें आती थी उसकी वजह से हम लोग बार बार ये पढ़ते थे और हर समय सुनते थे कि देश स्वतंत्र होने के बाद यहाँ पर सफाई कर्मचारी आए थे। उन्हें 75 साल बीतने के बावजूद भी आज सिर्फ सफाई करने का काम उन्हें दिया जाता है, इसके अलावा उन्हें कोई नौकरी नहीं मिलती है। 2014 के चुनाव के बाद जैसी
चुनाव होगा और 19 के चुनाव के बाद जैसे ही सत्र पहला प्रारंभ हुआ, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार बन चुकी दोबारा। हमारे मन में एक जिज्ञासा हुई कि जम्मू कश्मीर में जो हमारे सफाई कर्मचारी हैं, कुछ वाल्मीकि समाज के लोग हैं, उन्हें देश स्वतंत्र होने के बाद आज तक जो लाभ मिलना चाहिए था वो लाभ नहीं मिल पा रहा। अगला नाम साईदास जी, जो हमेशा सफाई के लिए अगला नाम नहीं, विशेष रूप से अगर उन्हें तनख्वाह नहीं मिली है तो हमारी जो म्यूनसिपलिटी कटरा है उसकी क्या स्थिति है, क्या नहीं है, उसे क्या इनकम है, और इनकम के ही आधार पर जो हमारी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट भी पैसा देती है, उसी के आधार पर ये सब चलते हैं। क्योंकि हम लोगों को मालूम है, मैं भी नगर पालिका का मेंबर रहा हूँ। जैसे ही शिक्षा प्राप्त करने के बाद सोचा था कि चलिए नगर पालिका की राजनीति करूँ। मैं भी नगर पालिका में मेंबर बना और बढ़ने के बाद हमने भी ये देखा, यहाँ तो आप कह रहे हैं कि 2 साल से या 2 माह से तनख्वाह नहीं मिली। हमारे यहाँ तो 4-4, 5-5 साल से तनख्वाह नहीं मिली थी, लेकिन वहाँ योजना दी गई, उसके बाद अब सही तरीके से अब हम लोग भी इस बात को रखेंगे और प्रयास करेंगे कि कोई न कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा योजना दी जाए जिससे इन गरीबों को। विशेष रूप से हम लोगों ने जो छोटे छोटे ग्रुप थे, सेल्फ हेल्प ग्रुप, उनको जाके भी देखा है, उनसे बात भी की, और हमारा अभी अपने जो डी साहब हैं उनसे भी बात की कि विशेष रूप से जो लोग चाहें कृषि विभाग के अंतर्गत वो अगर लोन लेना चाहें और क्लस्टर के रूप में जो एक्सटेंशन सेंटर वगैरह बन सकते हैं जिसमें ये लोग ट्रेनिंग पा सकते हैं, तो वो चीज़ का DPR बना के भेजें, हम लोग सेंटर से पैसा दिला के और वो सेंटर बनवाएंगे जिससे ये लोग जाके वहाँ काम कर सकें, ट्रेनिंग ले सकें। जैसे आपने देखा हो 2014 में सबसे पहले इसी के ऊपर, युवाओं के ऊपर ही फोकस किया गया था और इसके डेवलपमेंट के हिसाब से एक मंत्रालय खोला था, उसका भी उद्देश्य यही था और वो चल रहा है अभी धीरे धीरे। और अब MSME में हम लोग ट्रेनिंग देके उन्हें नए नए उद्योग दे रहे हैं जिससे हाथ मजबूत हो सके और वो काम कर सकें। जैसे प्रधानमंत्री जी ने जो योजनाएं दी हैं, मुद्रा योजना जो गरीबों के लिए, उसमें तो कोई गारंटी लगना ही नहीं है, बैंक न देने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। वहाँ यहाँ जो भी अधिकारी होगा स्टेट बैंक का, उससे जाके बात करिए क्या कारण है, क्यों नहीं दे पा रहे हैं। सर आज़ादी के अमृत महोत्सव में 75 दिनों की जो बात की है आपने, हम लोग भी उसे संज्ञान में लेंगे। और हमारी डी साहब से बात भी हो रही थी, उन्होंने एक कोई प्रोजेक्ट बना के दिया है यहाँ के लोगों ने, उस प्रोजेक्ट को हम लोग देखेंगे और प्रयास करेंगे कि वो गंगा हो, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का तो ये उद्देश्य ही है कि हमारी गंगा हो, सारी चीज़ें हो, नदियाँ हो, तो साफ सुथरी रहें। तो फिर ये कैसे उसका भी प्रोजेक्ट